तो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी सर्कल। इस वीडियो में हमने उत्तराखंड पीएससी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिए हैं, परंतु यह और स्टेट परीक्षाओं में भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपको पता ही होगा सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अगर क्षेत्रीय जीके को निकाल दिया जाए तो 80% का जो पढ़ते हैं हम वो सभी पीएससी और यूपीएससी में भी काम करता ही है। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यीस्ट प्रमुख महत्वपूर्ण स्रोत है, किस चीज़ का है इनमें से? सही जवाब प्रोटीन का। निम्न में से जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है? सही जवाब डी तपेदिक। वर्णांधता निम्न में से किस दोष से संबंधित है? सही जवाब बी शंकु से। निम्न में से कौन सा एक जीव भार का मुख्य अंग है? सही जवाब डी वनस्पति। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र का प्रमुख घटक है? सही जवाब ये सभी जीवीय घटक, अजीवीय घटक और ऊर्जा ये सभी आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही जवाब सी 7वां। अमृतसर, अजमेर और वेटिकन सिटी ये सभी क्या हैं? सही जवाब बी धार्मिक नगर, क्योंकि अमृतसर में जो है वो स्वर्ण मंदिर है जो सिखों का एक प्रमुख पिलग्रिम है, और अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, और वेटिकन सिटी में भी ईसाइयों का पिलग्रिम है। निम्न में से एक औद्योगिक क्रांति का मुखिया कौन था? सही जवाब बी ग्रेट ब्रिटेन, वहीं से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। दक्षिण अफ्रीका में सोने की खदानें निम्न में से किसके समीप पाई जाती हैं? सही जवाब सी जोहानिसबर्ग। 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? सही जवाब सी हूणों का आक्रमण। वह इटली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का प्रशंसनीय वर्णन किया था। सही जवाब डी निकोलो काउंटी। दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप में द्रविड़ वास्तुकला एवं शिल्पकला शैली के प्रवर्तक कौन थे? सही जवाब सी पल्लव। शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब सी पुष्यमित्र शुंग। सुप्रसिद्ध साहित्यिक कृति तहकीके हिंद की रचना किसने की थी? सही जवाब ए अल-बरूनी ने। शिक्षा के विकास हेतु कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? सही जवाब सी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। निम्न में से कौन एक कवि एवं संगीतज्ञ था जो कविराज अथवा कवियों का सिरमौर के संबोधन हर्षित होता था? सही जवाब बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई? सही जवाब डी 2014 में। जब बीजेपी की सरकार बनी तो उन्होंने सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की। इसके तहत हर एक सांसद को एक ग्राम गोद लेना होगा हर एक साल के लिए। अमीना गरीब फाकिम जिन्होंने मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है, वह एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक भी हैं। एक देश जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है मगर यूरो का प्रयोग नहीं करता, वह कौन सा देश है? सही जवाब ए ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि वहाँ पे उनकी खुद की मुद्रा है जिसको नाम पाउंड है। सन 1914 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? सही जवाब ए शशि कपूर को। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? सही जवाब डी एस बरनाला। क्रीमिया जिस पर हाल ही में रूस ने कब्जा किया, पहले किसका हिस्सा था? सही जवाब ए यूक्रेन का। स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 2014 से। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? सही जवाब डी रायगढ़। हरिहर द्वितीय ने आक्रमण करके भेंट प्राप्त की श्रीलंका से। सिलोन नाम था पहले श्रीलंका का। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा किस स्थान पर है? सही जवाब ए चमोली। ये चमोली उत्तराखंड की विधायी और अदालती राजधानी कहाँ पर है? सही जवाब देहरादून और नैनीताल में। बताएं दोस्तों कि
हिमाचल प्रदेश की जो दूसरी राजधानी है वहाँ उसका नाम धर्मशाला है। भारत गणराज्य का उत्तराखंड 27वां क्रम का राज्य है। इसको उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। ऋषिकेश को इस नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? विश्व की योग राजधानी। किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक की रचना की? सही जवाब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। निम्न में से किसने वर्ष 2015 का स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार जीता? सही जवाब सी राजेंद्र सिंह। सन 2015 में भारत रत्न पुरस्कार AB वाजपेयी और किसको दिया गया साथ में? सही जवाब डी मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को संयुक्त रूप से दिया गया। बचपन बचाओ आंदोलन से कौन जुड़े हैं? सही जवाब कैलाश सत्यार्थी। इन्हीं को 2014 में नोबेल पुरस्कार शांति के लिए दिया गया। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से 545 की गई? सही जवाब डी 31वां। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम पड़ाव है, ये किसने कहा था? सही जवाब VI लेनिन ने। संयुक्त राष्ट्र की संयुक्त परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? सही जवाब C 10। तो अस्थायी सदस्य 10 हैं और स्थायी सदस्य 5 हैं। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था जॉन लोक द्वारा। भारत में निम्न राज्यों में से एक में विधान परिषद है, तो इनमें से किसमें है दोस्तों? उड़ीसा, असम, तमिलनाडु, कर्नाटक। इनमें से जो है वो कर्नाटक में विधान परिषद है। और बताऊं दोस्तों कि टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और 2 कंट्रीज उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आप सर्च कर लीजिएगा। सन 1953 में भारत में कौन सा राज्य अस्तित्व में आया? सही जवाब A आंध्र प्रदेश। और भाषा के आधार पर सबसे पहले राज्य बनने वाला आंध्र प्रदेश ही था। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के रचयिता कौन है? सही जवाब हेराल्ड J लास्की। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की संवैधानिक संशोधन करने की शक्ति से संबंधित है? सही जवाब B अनुच्छेद 368। निम्न में से एक उत्तराखंड का पद्म पुरस्कार से सम्मानित है जो व्यापार से संबंध है? सही जवाब लक्ष्मण सिंह जंगपांगी। निम्नांकित में से कौन अंतिम कलचुरी राजा माना जाता है? सही जवाब ब्रह्मदेव। कबूतरी देवी का संबंध किससे है? सही जवाब A लोकगीतों से। तुंगनाथ जो पंच केदारों में से एक है पर शिव के किस अंग की पूजा होती है? सही जवाब उनके बाह की। उत्तराखंड में अधिकांश कागज मिले जिस में स्थित है, कहाँ पे स्थित है? उधम सिंह नगर में। गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था? सही जवाब 319 ईस्वी में। थारू समुदाय में विवाह के कितने चरण होते हैं? सही जवाब 4 चरण। मुस्लिम इतिहासकारों ने तराई बाबर को किस नाम से उद्धृत किया? सही जवाब दामने कोह। ढोल सागर जिस भाषा में लिखा गया है वह कौन सा है? सही जवाब संस्कृत मिश्रित गढ़वाली। पशु चारण में संलग्न जनजाति कौन सी है? भोटिया जनजाति। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया कौन से वर्ष में? सही जवाब 2005 में। उत्तराखंड की सबसे वृहद अपवाह प्रणाली कौन सी है? सही जवाब B गंगा अपवाह प्रणाली। उत्तराखंड में पर्वतों का फैलाव जिन दिशाओं की ओर है वह कौन सा है? सही जवाब उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। चांचरी है एक सामूहिक संगीत नृत्य। निम्न में से कौन सा त्यौहार संक्रांति के नाम से जाना जाता है? सही जवाब C हरेला। निम्नलिखित में से भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? सही जवाब D कौसानी। गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की स्थापना किसने की? D मोलाराम ने।
निम्न जिलों में से विनियोग आकर्षण सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन है? देहरादून का नंबर आता है। इंडियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का एक संयंत्र उत्तराखंड में स्थित है, ऋषिकेश में। संतोपंथ पंथ एक क्या है? ये एक हिमानी का नाम है, संतोपंथ। उत्तराखंड में अधिकतम हस्तशिल्प इकाइयों वाला जिला कौन सा है? सी अल्मोड़ा। कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई? राष्ट्रीय 22 जून 1919 को। हार्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स का क्या उद्देश्य है? सही जवाब बी, जैविक खेती को प्रोत्साहित करना। स्वच्छ शहर कोटि में 476 शहरों के सर्वेक्षण में स्वच्छतम शहर कौन सा है? सही जवाब बी, मैसूर। लगभग स्थिर है, दालों का घट रहा है। ये क्वेश्चन डिलीट कीजिए दोस्तों, आधा अधूरा है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? ए, तबीजी अजमेर में। हॉकिंस कब आया था, किसके दरबार में आया था? तो सही जवाब जहांगीर के दरबार में आया था, और जहांगीर से परमिशन लेने के बाद उन्होंने पहली फैक्ट्री शुरू की थी। बुद्ध ने कहाँ पे निर्वाण प्राप्त किया? सही जवाब है डी, कुशीनगर, जो कि गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश में। कालीबंगा कहाँ पे है? सही जवाब राजस्थान में। सरकार का वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? सही जवाब अप्रैल की शुरुआत से, 1 अप्रैल से। वैश्विक भूख सूचकांक 2014 में भारत का स्थान कौन सा था? सही जवाब 55वां स्थान। भारत में सर्वप्रथम सेवा कर कब लगाया गया? सही जवाब 94-95 से। जब पर्यावरण मुद्दों को सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सम्मिलित किया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है? सही जवाब हरित लेखांकन। दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन था। अगली बार हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आप हमारे और भी वीडियोस देख सकते हैं। सब सिविल सर्विसेज का सब प्रारूप सेम ही होता है, कुछ क्वेश्चन बस स्टेट के होते हैं, और हमने यूपीएससी से रिलेटेड भी किया है। यूपीएससी का डाटा भी आप पढ़ सकते हैं, एमसीक्यूज़ हैं उसके, और बाकी भी नोट्स वगैरह हमने डाल रखे हैं, तो आप पढ़िए। और आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारे वीडियोस अपने पोर्टल पे आसानी से पा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।